हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीकली रीडिंग्स 15 जून से 21 जून के साथ मैं हाज़िर हूँ और जेमिनी, सन, मून और राइजिंग के लिए रीडिंग है। तो देखते हैं। एक तो ये रीडिंग होगी जो कि टैरो वेट राइडर वेट टैरो से होगी और दूसरी रीडिंग जो है वो ऑरेकल से होगी। रीडिंग जो है आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जो एडवाइस ऑरेकल कार्ड्स की है वो भी कम्प्लीटली पता चल सके। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए इस हफ्ते के क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। ओके, अच्छा जी। काफ़ी सारे यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। 7 कार्ड्स में से 4 मेजर आर्कैना है। जेमिनी की ज़िंदगी में कोई बड़ा मामला चलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम इनको डे बाय डे इंटरप्रेट करें तो मंडे वाले दिन जो है वो इस तरह मालूम हो रहा है कि कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई सजिटेरियस हो सकता है और एक काइंड ऑफ फ्लर्टी काइंड ऑफ फीलिंग जो है वो इन लोगों के साथ अटैच है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जगह बदल लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर किसी एक शख्स के साथ नहीं चलते हैं। महसूस ये हो रहा है कि कोई फायर साइन जो है वो मंडे वाले दिन आपकी लाइफ के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है और ये काफ़ी तेज़ी से आएगा। ट्यूसडे का दिन जो है दैट इज़ मोर रिलैक्सिंग इन अ सेंस के मजिशियन का कार्ड है। आपके पास पावर है, यू आर स्ट्रॉन्गर ओवर हेयर। ट्यूसडे वाले दिन आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आपको पता है कि आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी पावर क्या है। ये भी मालूम हो रहा है कि जो वेंसडे का दिन होगा, हो सकता है ये दिन जो है ये इस तरह का हो जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। ये भी मालूम होता है कि अगर आप किसी टीचर के साथ एसोसिएट हैं या किसी टीचर के साथ गुरु के साथ एसोसिएट होने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी फ़ेथ जो है या आपका थॉट प्रोसेस जो है उसके अंदर कोई चेंज आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेंसडे वाले दिन। थर्सडे का दिन जो है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ नज़र आ रहा है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी अब क्या हो सकती है? ये अपॉर्चुनिटी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है कि आपको कहीं से कोई काम की ऑफ़र आए, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। ये भी हो सकता है कि आपकी इनकम में किसी तरह से इंक्रीमेंट हो जाए। ऑलरेडी जो आप कोई काम कर रहे हैं तो कोई बोनस या कोई इंक्रीमेंट आपको मिले, या अनएक्सपेक्टेड अर्निंग भी हो सकती है। वो अर्निंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ ब्लू जो है वो आपको कुछ हैंड ओवर किया गया है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्सडे का दिन जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन दिन साबित होगा। ये भी मुमकिन है जेमिनी के थर्सडे के दिन आपको कोई ऐसी बात पता चले या कोई ऐसी न्यूज़ पता चले जो कि जिसको आप सब कॉन्शियसली पहले ही सेंस कर रहे थे और जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली का बायस बन सकती है। क्योंकि आगे आने वाले 2 कार्ड्स जो हैं, हाई प्रीस्टेस और जस्टिस का कार्ड, ये बताता है कि इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, आप यूनिवर्स से इस टाइम पे कनेक्टेड हैं। फ्राइडे का दिन है, वैसे ही बहुत ब्लेस्ड डे होता है। मालूम ये होता है कि आप सब कॉन्शियसली डिवाइन से पहले ही कनेक्टेड हैं। इस सारे सिनेरियो में मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे का दिन एक ऐसा दिन होगा जिसमें सिचुएशन में बैलेंस आएगा। अगर आपका कोई लीगल इशू में इन्वॉल्व है, वहाँ से आपको न्यूज़ मिल सकती है। चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बैलेंस आउट हो सकती हैं। चूँकि इसके फ़ौरन बाद कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ये मालूम हो रहा है कि जो सिचुएशन आपके सामने आएगी जस्टिस कार्ड के बाद, हो सकता है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हो सकता है कि वो अगर आपको 100 रुपीज़ जो हैं वो आपको वहाँ से मिलने थे,
तो वो अब आपको 60 रुपीज़ मिल रहे हैं या 50 रुपीज़ मिल रहे हैं। मतलब ये कि कंप्लीट आपकी अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हो रही। सिमिलरली अगर कोई और लीगली आपके लिए डिसीजन आया है तो वो आपके फेवर में, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ मुश्किल या प्रॉब्लम भी अटैच है, जिसने असल में आपको सैड बना दिया है और सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी है आपके लिए। लेकिन मुझे मालूम ये हो रहा है कि ये सिचुएशन जो है अगले 2-3 महीने के अंदर जो है ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगी। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये ख़्याल है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि आपकी फ़ीलिंग जो है या तो जैसे ओवर एक्सपेक्टेशन होती है और उसके बाद फिर जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा शॉक लगता है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। इतना नुकसान हुआ नहीं है जितना नुकसान आप महसूस कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया है। ओके, देखते हैं कि अब ऑरेकल कार्ड्स के वाया जेमिनी, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए क्या एडवाइस है। ओके, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, कोई लीगल मैटर है, कोई लीगल डिसीजन है जो कि एट हैंड है इस वीक। फिफ्थ एंजल है आर्क एंजल गैब्रियल। ओके, सो कार्ड्स जो हैं वो ऑरेकल कार्ड से बहुत ही ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। लेट मी शो यू। जैसे कि मैंने आपको राइडर वेट से बताया कि कोई लीगल मैटर्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं, कोई इस किस्म के मसाइल हैं जो इसमें अदालतें इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है, इदारे इन्वॉल्व हैं, वो आपके लिए आपको उसको रिज़ॉल्व करना है इस वीक में। नंबर 2 बात जो आपको बताई जा रही है वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने की ज़रूरत है अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं, और अगर आप कनेक्टेड हैं तो अपने आप जस्ट स्टे कनेक्टेड और चीज़ों को जो हो रही हैं होने दें। ये चीज़ें डेफिनेटली आपकी फेवर में हो जाएंगी, आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दिस वाज फॉर जेमिनी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी और मुझे फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय।